हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज आरजी राशि फ्रॉम बिग एफएम एंड जिनके साथ आज मैं हूँ, ये मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे इनसे बात करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि इनके गाने सुनकर सिर्फ बड़े नहीं हुए, इनके गाने समहाउ सोल में आ गए हैं और वो जाते ही नहीं और शायद कभी जाएंगे भी नहीं। वेरी वार्म वेलकम तलत सर, हाउ हैव यू बिन? I'm fine, Rashi. I'm absolutely fine. I'm very happy. I'm in a very good space. God has been kind. I'm doing so much work, and as a musician, as a singer, as an actor, अभी आपने ये इसलिए तो हम मिल रहे हैं कि आप गुलमोहर फिल्म रिलीज हो रही जिसमें मैंने I've done a role, and that's being appreciated. I believe I haven't seen it myself. I'm going to see it on the 28th, but I'm getting reports of people who have seen it. And even Sharmila ji called me the other day. She had seen the film in the theater here, and she called me especially to congratulate me. She said, "Talat, I saw the film, and you are so natural in front of the camera. You should act more." I said, "Sharmila ji, of course. I mean, I never said no. And I am acting. I've done, अभी Scam 2003 में रोल कर रहा हूँ. करेक्ट, फाइटर में आ रहे हैं आप। फाइटर में it's just is a small, but it's an important. That's what they say. Yeah. It's father's role, एक emotional scene है उसमें. That's what they are. So I don't know. Let me see how it comes. But yes, it's a big film, and I'm looking forward to that. And here I am. Well, also I have to say that you look absolutely stunning and I think you should do a lot more concert rock shows. आप बहुत ही अमेजिंग होंगे स्टेज पर, बहुत अलग रोल में होंगे। हाँ, मैं अब कॉन्सर्ट्स भी बहुत कर रहा हूँ। अभी भी कॉन्सर्ट्स कितने किए मैं, लास्ट 6-7 कॉन्सर्ट तो मैं I've done in the last, I don't know, 3-4 months. वाओ I'm doing सर, sales work. I'm doing मुझे ये बताइए जी बोलिए। सर, 1986 में आपने मेहंदी हसन साहब के साथ कॉन्सर्ट किया था आई बिलीव, जो आपका सॉर्ट ऑफ टूर था। पहला कॉन्सर्ट अगर मैं कहूँ, एक तरह नहीं से बड़ा कॉन्सर्ट। नहीं 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 नहीं। मेरा पहला एल्बम आया था 1980 में, 8 ओके। फरवरी, 42 इयर्स बैक, जो जगजीत सिंह साहब ने कंपोज किया था मेरे मेरी जी रिक्वेस्ट। जी। उसके बाद से मैंने कॉन्सर्ट शुरू कर दिए थे मैंने। ओके। आई हैव टूर्ड द यूएस इन 84, 85, 86 में। मेहदी साहब मेरे गुरु हैं, तो जी मैंने उनसे कहा कि खान साहब एक टूर करते हैं आप और मैं अमेरिका। जी। बोले हाँ चलो। अच्छा, उस जमाने में ये कुछ लिखत पढ़त कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं होता ना, गुरु शिष्य बाप बेटे का ऐसे। तो मैंने कहा कि हाँ साहब एक शर्त है। हाँ। बोले क्या? मेरा कॉन्सर्ट प्रोग्राम से पहले जो मैं कहूँगा वो आप सुनेंगे, आप जब सवाल नहीं करेंगे, और प्रोग्राम के बाद आप जो कहोगे मैं करूँगा। बोले ये शर्त रख रहे हो अपने गुरु से? बोला जी हाँ। प्रोग्राम से पहले अगर मैं कहूँगा खान साहब चलना है निकलना है, अभी नहीं तैयार हो जाइए, आप नहीं बोलेंगे यार आप क्यों, अभी टाइम है, नहीं। प्रोग्राम के बाद आप बोले अब बैठो मेरे साथ, 3 घंटे बैठूंगा मैं। जी 2 महीने, 2.5 महीने अमेरिका हम साथ थे। प्रोग्राम्स तो जो भी थे, फ्राइडे सैटरडे जो भी, लेकिन जो वीकडेज में मंडे टू थर्सडे जो टाइम मिलता था ना, हम लोग साथ रहते थे, एक होटल में स्वीट्स लिए थे। इट वॉज लाइक होम। जी। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। द अमाउंट ऑफ मैंने क्या क्या नहीं सीखा और क्या क्या चीज़ें, बातें हैं, सिर्फ गाना ही नहीं, ही शेयर्ड अ लॉट ऑफ हिज लाइफ विथ मी। इनफैक्ट उनके बेटे कहते हैं कि तरत भाई आप यू आर सो लकी, आप उनके शागिर्द भी थे, उनके दोस्त भी थे, और उनके आप बेटे की तरह आपको उन्होंने प्यार किया। सो दैट इज वर्ड। नाउ वी आर ट्राइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक टुडे। No, we are not. This is gold. तो since then, 1980 से लेके अभी 2023 तक, it's been 43 इट्स years. लॉन्ग एक। This is the हाँ, 43rd year. लॉन्ग बोलना बहुत कम, लॉन्ग भी छोटा हो जाएगा। 43rd तो ये year. जर्नी आपकी कैसी रही है? बहुत हैज इट अच्छा। बीन हाउ यू इमेजिन्ड इट, या फिर बहुत सारा अप्स डाउन रहा है? यार बेटा ऐसा है, देखो, यू डोंट इमेजिन थिंग्स, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क, यू जस्ट बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, एंड यू जस्ट कीप ऑन, एंड यू कीप ऑन ट्राइंग, एंड यू कीप ऑन not experimenting is the wrong word, but you keep on performing, keep on एक्सप्लोरिंग। exploring your art. तो you keep on, you don't think कि मैं ये करने से मुझे ये मिलेगा। जी आप करते रहो, जो आपको मिलना है आपको मिलेगा। ईमानदारी से करो, मेहनत करो, immerse yourself in your art, and whatever is due to you will come to you. Sometimes it might look like a, मुझे I deserved that, I should have got that, नहीं मिला मुझे, doesn't matter, आएगा। जो आपका हक है वो आपको मिलेगा।
वो मैं इसमें दिस इज माय फिलॉसफी कि उनको अवार्ड मिला, उनको अवार्ड से क्या होता है, आज भी रेलेवेंट होना। आज तुम मुझसे कह रही हो 43 इयर्स में कि भाई आप, तो कितनी बड़ी बात है कि अवार्ड। फिर श्री रात बात फूलों की, उमराव जान, बाजार, डैडी, आज वो आइकॉनिक। मैंने स्पेशल गाने गाए हैं जो फिल्मों में हैं, लेकिन वो जो 4 5 6 है ना, वो 50 के बराबर है, भारी है। एब्सोल्युटली। आई एम ग्रेटफुल। I've had the opportunity of working with legends, खयाम साहब, लता जी, आशा जी। जी। इनफैक्ट आशा जी के साथ तो मैंने पूरा एक टूर किया है अमेरिका साथ में 2015 में। वो भी एक यादगार था। गुलाम अली भाई को, हम गुलाम अली भाई और मैं 2005 में इतने कॉन्सर्ट किए साथ में अमेरिका। अभी अभी उनका फ़ोन आया था ऑस्ट्रेलिया से, जब मैं ये एल्बम लॉन्च किया था, यादें। यादें। तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया और मैसेज भेजा मुझे, बात भी की। तो आई एम फॉर्चुनेट, आई एम हैप्पी। एंड नाउ ये फिल्म, ये जो मेरा दूसरा रूप है एज एन एक्टर, ये अभी अच्छा। लोग देख रहे हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग इट, सो इट्स रियली फुलफिलिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Tell me about this actor thing. Actually, this is not when you started acting. आपने पहले चांद सा रोशन चेहरा, धुन। अच्छा, तुमने रिसर्च किया हुआ है। नहीं सर, ये मेरे जमाने की मूवीज है ना। आई हैव सीन दीज मूवीज, आई हैव ग्रोन अप सीइंग दीज मूवीज। धुन रिलीज नहीं हुई थी, तुम कैसे देखी फिल्म? वो तो नहीं, म्यूजिक। मैंने देखी है धुन। वो बात के लिए स्टोरी आई कांट टेल यू ऑफिशियली, बट आई हैव सीन धुन। धुन, चांद सा रोशन चेहरा में आप थे। एक मिनट, धुन एक तो आई कैन गारंटी यू, यू हैव सीन द सॉन्ग ऑफ द फिल्म, यू हैव नॉट सीन द फिल्म। फिल्म वाज नेवर रिलीज। फिल्म मेरे यहाँ पड़ी है कैंस में, आप क्या बात कर रही हो? बट उसकी फिल्म की म्यूजिक रिलीज हुई थी, गाने रिलीज हुए थे और दे बिकेम सुपर हिट्स। इनफैक्ट यश जी, यश चोपड़ा हैड हाँ रिलीज, हाँ यश जौहर थे साथ में, मेरे पास पिक्चर्स हैं। महेश भट्ट, ऑफ कोर्स महेश भट्ट थे, ही इज अ डायरेक्टर, ही वाज ऑन अप्रोच मी फॉर दिस। या श्रीकांत प्यारेलाल, मेहदी साहब ने गाया उसमें भजन मेरे साथ। अनुपम मेरे फादर का रोल किया था उन्होंने, एंड हाँ। संगीता वाज ऑपोजिट मी, सो इट वाज अ डिफरेंट टाइम, दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक। फिल्म नहीं रिलीज हुई बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स व्हिच आई कांट गो इनटू, दैट वाज जी। अनफॉर्चुनेट। बट देन ये चांद सा रोशन चेहरा तुम बता रहे, मैं भूल गया था ये 2005 तो की। एक्टिंग तो आप करते आए हो, ऐसा नहीं है, यू हैव ऑलवेज हैड। एंड प्लस वो टाइम भी था कि हम लोग एल्बम्स जब रिलीज करते थे तो यूजुअली द सिंगर देमसेल्व्स वर देयर। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि फुल टाइम एक्टिंग करते हैं? मैंने कभी मना नहीं किया। मैं तो टेलीविजन में काम किया फुल टाइम, जब हाँ। टेलीविजन स्टार्ट हुआ। आई डिड, देखो हर चीज जो है ना, हर एक चीज का वक्त होता है। मैं ये बिलीव करता हूँ, आप कुछ भी करें, एक चीज का एक टाइम होता है। जब वक्त आता है ना, तो कोई रोक नहीं सकता आपको, खुद ब खुद वो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। वो बरसात में दीवारों दर की सारी तहरीरें मिटी, बशीर बदर का शेर है ये। जी। बरसात में दीवार दर दरवाजों पर, और दीवार, उस जमाने में लोग दीवारों पे लिखा करते थे ना, आजकल तो व्हाट्सएप करते हैं। हम्म। जमाना ये, लेकिन बात वही है। तो बरसात में दीवारों दर की सारी तहरीरें मिटी, धोया बहुत, मिटता नहीं तकदीर का लिखा हुआ। तो तकदीर का जो लिखा है वो आएगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे कि तकदीर में जो लिखा आएगा मैं जो भी क्यों करूँ कुछ ना। मेहनत करते रहो, लगे रहो और जुस्तजू में रहो। जब तक जुस्तजू आप में रहेगी, जुस्तजू है ना, तलाश, टू बेटर योरसेल्फ, खुद ब खुद आपकी प्रोग्रेस, आपकी तरक्की होती जाएगी, आप नोटिस भी नहीं करेंगे। और जब वक्त आएगा तो आप खुद सोचेंगे। जैसा कि एक ज़माना था कि मेहदी साहब मुझसे कहते थे, बेटा सुर को देखा करो। मुझे बात समझ में नहीं आती कि सुर को देखते कैसे हैं। आज मैं सुर को देख रहा हूँ। अब ये मैं कैसे, आज मैं वाह। सिखा रहा हूँ, आज मैं सिखा रहा हूँ, मैं सुर को देख रहा हूँ, नज़र आ रहा है मुझे वो। And now it is a very, music is abstract. You can या hear it, you can feel it, but you can't see it. या But एक स्टेज ऐसा भी आता है जब आप सुर को देखते हैं। वो जब वाह। तक वो इंसान जब उस जर्नी से नहीं गुजरेगा ना, गुजरेगा तो पता लगेगा। इतनी खूबसूरत बात आपने कही कि एक वक्त आता है जब आपको वो सुर दिखने लग जाते हैं। आई मीन, मतलब फिजिकली नहीं देखते हैं आप यू, आई नो बट। जैसा कि अगर, कैसे समझाऊं, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप, वो उसके लिए एक तपस्या है, जी। एक जर्नी है। लाइफ इज अ सर्कल, यू स्टार्ट या फ्रॉम हियर एंड यू गो लाइक दिस,
you're going and you're working, and then you come back and you are the same person, but yet you're different. Yeah. Provided your journey has been properly done. अब जैसा कि आपकी बात करता हूँ मैं, आई हैव ऑलवेज बीन ओपन टू लाइक कोई अगर कहे जैसे एक्टिंग, मैं कोई एक्टर मतलब आई वाज अ क्रिकेटर, आई वाज अ स्पोर्ट्समैन, मैं म्यूजिक में कैसे आ गया? ये तो तकदीर लेके आई मुझे इधर, शौक था मुझे, शौक मैं सीख रहा था। मैं क्रिकेटर था, आई वाज वन ऑफ द फास्ट बॉलर प्रोस्पेक्ट्स फॉर दिस कंट्री, आई वाज अंडर द नेशनल कोच. दैट इज व्हाई आई नो शर्मिला जी, बिकॉज आई यूज्ड टू bowl to her husband in the nets, was much senior, मतलब legends थे वो, मैं was a youngster. जयसिम्हा, टाइगर पटावडी, आबिद अली साहब, जी. in those days I'm talking of the 70s, long time back. That's how we, but देखो कहाँ से कहाँ आ गया मैं, सोचा ही नहीं था, सोचा नहीं अच्छा बुरा, सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं. अब ये जो है ना, अगर आप इसको इंटरप्रेट करें तो ये इस इश्क की बात नहीं है, ये आपके पैशन की बात है. जी. अगर आप पैशन है आपको किसी चीज में, तो आप सोचो मत बुरा, अच्छा मत, बुरा मत सोचो, अच्छा ही सोचो. मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ नहीं. जी. कि आप ऐसी खूबसूरत बातें कर रहे हैं ना सर, कि मेरा मन कर रहा है मैं आपको बस बोलने दूं और मैं कुछ आपसे पूछूं नहीं. आपको तुम आरजे हो ना, तुमको बताता हूँ मैं. देखो रेडियो पे मैं लोगों से बातचीत करता था. जी. जैसा कि मैंने फैज पर एक ऐसी बात शुरू की, मैंने कहा सुनिए आपने ये गज़ल सुनी है, गुलों में रंग भरे बादलों बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले. तो सब लोग, मैं बात करता था, मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा आपको इसकी बैक स्टोरी बताऊँगा एक्चुअली क्या है. गज़ल जो है कैन बी अबाउट लव, इट कैन बी अबाउट रेवोल्यूशन, इट कैन बी अबाउट रेबेलियन. तो ये जो है गज़ल फैज़ अहमद फैज़ की, जो आपने मेहदी साहब से सुनी है कितनी बार, आपने एंजॉय की है राग झंझोटी में, लेकिन ये जो शेर है ये फैज़ ने जेल में लिखा था. ही वाज इन जेल, he was put in jail for by the state establishment, and he's talking about his beloved, his mulk, अपने. तो ये बात कर रहे हैं अपने 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 देश की. क्या कफस उदास है यारो, कफस मतलब जेल, जी. पिंजरा, पिंजरा. कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, सबा जो सुबह की ठंडी हवा होती है ना, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले. अगर मेरे यार का जिक्र मुझे कोई, मतलब मुझे कोई पहुंचा दे कि मेरा यार ठीक है, तो मुझे इस कफस में भी वो सुबह की जो ठंडी हवा का लुत्फ आएगा, आ जाएगा. और जब मैंने कहा तो कितने लोगों ने ईमेल किया, मैसेज किया कि सर हम तो ये इतने सालों से सुन रहे हैं इसको, लेकिन आपके इसके बाद इसका लुत्फ और आ रहा है. तो ऐसे मैं करता था, उसके बाद लिंक बन जाते थे. यू नो हाउ पॉपुलर दैट प्रोग्राम बिकेम. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, इट वन द कौन सा राफा अवार्ड है, कौन सा जो भी होता है आपका, जी जी, राफा अवार्ड for the best. And by the way, when it started, the marketing team thought that this is going to appeal to the 35 plus. And can you guess, after 1 month, they realized that 25-year-olds are also listening. And you know what I'm talking about. TSL was the highest for this show. Yes, yes. We were a part. I was working with some other radio station and we used to listen to your show. अरे मैं कितने बार दिल्ली जाता था तो वहां पर जजेस कोर्ट्स ये सब बोलते थे, गाड़ी में हम यही सुनते हैं. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सायरा जी, सायरा मंडे. मुझे हमें घर आया तो नौकर बोला कि सर वो फोन आया था आपके लिए, मैसेज. लैंडलाइन थी जब, अब तो लैंडलाइन है. किसका? बोले वो कहती थी कि सायरा बानो साहिबा के ऑफिस किसी ने फोन किया, आपसे बात करना चाहती हैं. तो आई थॉट सम व्हाई वुड सर, ऑल्दो आई नो दिलीप साहब, आई टेल यू दैट इज स्टोरी ऑल्सो. तो मैंने कहा नहीं, ही इज नॉट वेल, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, चलो हु नोज. तो आई कॉल बैक, तो कोई जेंटलमैन कोई, तो मैंने कहा मैं तलत अजीज बोल रहा हूँ, मुझे पता लगा कि सायरा जी बात करना चाह रही मुझसे. बोले हाँ सर एक मिनट रुकिए. सायरा जी की ऑन द लाइन. तलत कैसे हो? मैं बोला अरे सायरा जी फाइन, कैसे याद किया होता है साहब, कैसे हैं? नहीं वो तो उनको भी ऑल्जाइमर्स हो गया था जब शुरू हो गया था. तो बोले मैं इसलिए तुमको फ़ोन किया मैंने कि रोज़ रात में 9 बजे संडे को मैं गाड़ी में उनको ले जाती हूँ ड्राइव के लिए,
और रेडियो ऑन करता है तो तुम्हारा शो आता है, तो वो सुनते हैं और सुन के रिएक्ट करते हैं। तो क्या एक आए दिन आके मिल लो ना उनसे। अरे मैंने कहा ओह, क्या बात कर रही हैं आप, आई विल डेफिनेटली, मैं और मेरी वाइफ बीना दोनों गए। तो दिलीप साहब मेरे पास तस्वीर हैं बैठे, रिकॉल वैल्यू नहीं थी उनको, लेकिन जब मैं उनको सुनाने लगा तो ही स्टार्टेड रिएक्टिंग। ओह, मेरा सो जो ब्यूटीफुल। कारवान गजल एक्चुअली it was even affected him as an Alzheimer's patient. या सर, इट वाज ब्यूटीफुल एंड इट वाज, वो होता है ना वक्त से पहले कर देना कोई चीज। जो कॉन्वर्जेशन की स्टाइल एक आरजेन की आपने उस समय डिस्प्ले की थी, दैट बिकेम सॉर्ट ऑफ द स्टाइल गोइंग फॉरवर्ड। अब लोग, अभी भी लोग उसकी कोशिश करते हैं कि हम कैसे कॉन्वर्जेशनल हो जाएं। अच्छा, तो दैट मीन्स आई वाज अ ट्रेंड सेटर, क्या बात कर रही हो। अरे उस वाह। जमाने में अगर ऐसा होता सोशल मीडिया जैसे आज है, तो आप डेफिनेटली हैशटैग ट्रेंड तो जरूर कर जाते फॉर बीइंग अ वेरी नेचुरल आरजे। बिकॉज आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ इट, बट बिकॉज जो आपकी स्टाइल थी उसी लिए सबसे ज्यादा लोग सुनते थे सर। आई रिमेम्बर मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, पर वो फिर भी सुनते थे बिकॉज दे लव द वे यू स्पोक। विच ब्रिंग्स मी टू रेलेवेंस। जी। चाहे एक्टिंग की बात करूं, आपने जो भी रोल्स किए हैं अभी भी, मॉडर्न लव मुंबई में जो आपने किया है, दे आर ऑल एक तरह से थोड़ा सा फॉरवर्ड है टाइम्स के हिसाब से। लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, दो धारी तलवार है ये। म्यूजिक में रेलेवेंस भी ऐसा ही हो गया सर। यू नो हाउ द सीन्स हैव चेंज्ड यस एंड यस व्हाट इज हैपनिंग। बट यू नो समथिंग, आई विल टेल यू, म्यूजिक में अभी भी जो मैं कॉन्सर्ट्स करता हूँ, जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, आई स्टार्ट विद कैसे सुकून पाऊँ, उमराव जान, बाजार, डैडी वगैरह वगैरह। अब क्या है कि गायकी तो वही है, मेरे वही 5 म्यूजिशियन है, 6 म्यूजिशियन है, लेकिन अभी मैं उसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। आई गो इन टू अ लिटिल, मैं जगजीत भाई की कुछ गजलियात गा देता हूँ जो पॉपुलर हैं। कल 14वीं की रात थी, तालियां हो जाती हैं। फिर मेहदी साहब, फिर आई गो बॉलीवुड रेट्रो, जो आशा जी के जी साथ मैंने एक टूर किया था, उसका नाम था आइकॉनिक टूर। जी तो उसमें मैंने कोई गजल नहीं गाई थी, मैंने फिल्मी गाने गाए थे पुराने। 14वीं की रात, जी। 14वीं का चांद, 14वीं का चांद, तालियां बजती थी। किशोरदास, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर। और आपको एक चीज बताऊं, मैं आई वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज ऑफ मी ऑन दैट शो सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक दे केम फॉर मी। आशा जी से लेके, खयाम साहब से लेके, भूपिंदर जी, श्रेया, सोनू, वाह। शान, आई मीन यू नेम इट, जावेद, सब आए। एंड एक निदा फाजली, गुलजार साहब तक। गुलजार साहब वहां नहीं आ सके तो बोले एक काम करना, नहीं घर पे आ जाओ, वहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। वाह। तो घर पे रिकॉर्ड किया उनको। और एनीवे वो छोड़िए, दूसरी बातें, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आशा जी कहीं जाती नहीं है, तो मैंने आशा जी को कहा कि आशा जी हम लोग टूर करने वाले थे, मैंने कहा एक शो कर रहा हूँ मैं, आप हाँ, आएंगी मेरे, बातचीत करेंगे। बोले अच्छा, क्या कब आना हूँ, किधर है बताओ। मैंने कहा, तो बोले ठीक है, मैं फलाना 3 बजे मैं 3 बजे रिकॉर्ड करता था दोपहर। तो तुम ऑफिस तो याद है, तो ना लिफ्ट लेके आप जाइए, छोटा रिसेप्शन है। मैंने कहा आशा जी आप निकलने से पहले मुझे बताना, मैं वहाँ रहूँगा। यू नो हम्म, व्हाट शी डिड, शी केम टू आरडीज हाउस, जहाँ विले पार्ले में। हाँ हाँ। फोन करती, अच्छा तुम किधर हो। मैंने कहा मैं तो अभी घर पे हूँ। क्यों, मैं तो निकल चुकी हूँ। मतलब अभी तो 2:30 बजे हैं, 2:30 है, अब अभी क्यों निकल गई आप। अरे मैं निकल गई। मैंने कहा रुक जाओ मैं जा रहा हूँ। मैं सडनली रश रश भाग के, मैंने बोला मैं रहूँ वहाँ पर टू रिसीव हर। जी एंड शी केम एंड आई रिसीव्ड हर, आई टुक हर अप। कोई नहीं था तुम्हारे स्टेशन का वहाँ पर, हाँ हाँ। मैं लेके गया उनको मेरे पास। एंड वी सैट एंड चैटेड एंड टॉक्ड एंड दैट वाज, आई डिड अबाउट 100 एपिसोड्स, 2 years। वो है ना कि बशीर बदर का ही शेर कहता हूँ, सुन लो मेरी जी बात, इसी में ये यादों में है जी। कि महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें, सुनो, महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें, जो छूट गया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा, वाह। आंखों आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। वाह। और सुनो,
यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, ये शेर इसका ही है। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। अरे हाय, क्या बात है, वाह। सर ये पूरी शाम हो जाएगी मुझसे बातें करते करते और मैं सुनती चली जाऊंगी आपकी बातें। नहीं नहीं, कोई बात मुझे मुझे ये बताइए सर, ये मैंने रेलेवेंस वाली बात इसलिए पूछी थी क्योंकि अभी आपका ईपी एल्बम आया है यादें, जी। और अब बहुत म्यूजिक का ट्रेंड चेंज हो गया, इन द सेंस सब कुछ बहुत सोशल मीडिया सेंट्रिक हो गया है। अगर आपका ना गाना, ना 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 ना, ये मैं आपसे बिल्कुल, आई टेल यू राइट नाउ, ये बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर ऐसी बात है ना तो फिर हम आज रेलेवेंट मैं नहीं होता, आप मुझसे बात नहीं करते, फिर गाने कोई वही ना। मैं जानना चाहती हूँ कि आप कभी सोचते हो ऐसा कि मेरे लिए ये रेलेवेंस है, या इट मेरी इज। आज मैं जब जाता हूँ कॉन्सर्ट में तो मेरे जो यंगस्टर्स हैं जो पैदा नहीं हुए थे, वो फरमाइश करते हैं कि सर वो और तालियां बजने लगती, क्यों? ये जी सोशल मीडिया से है वो। देखो, कंटेंट तुम्हारा जो है ना वो जरूरी है। जी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एम टॉकिंग अबाउट हमारा जनरेशन ये, बिकॉज वी हैव, हम लोग फॉर्चुनेट थे कि हमने ऐसे वक्त ऐसे दौर में काम किया कि हम क्रिएट कर सके कंटेंट हमारा, जी और जो आज तक चल रहा है। क्योंकि उसमें जी अब अनफॉर्चुनेटली आजकल तुम्हारा जो सोशल मीडिया, जो इंस्टा जमाना जो है, इंस्टा दिस इंस्टा दैट, रील्स, ये वो सब, दोज आर जस्ट ट्रेंड्स, ये कट 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 चले गए, दे आर हियर, 30 सेकंड के बाद भूल जाओगे आप। अभी कितने लोग सिंगल्स रिलीज करते हैं, यूट्यूब पे शूट करते हैं, डालते हैं, किसको याद रहता है? आज आप उमराव जान की बात करते हैं तो आज तालियां बजने लगती हैं, क्यों? बाजार, डैडी, हाँ, डैडी का वो भी बहुत, कभी ख्वाब में या ख्याल में, कभी जिंदगानी की धार पे। तो अभी बात, लेट्स कम टू यादें। ये जो आप देख रहे हैं पीछे मेरे, ये जो है ना, ये मैंने बनाया है। आपने बनाया मतलब? ये ये मेरा पोस्टर है, मैंने बनाया है ये कोई कंपनी ने नहीं बनाई है, दिस इज माइन, दिस स्टैंड इज माइन, दिस इज डिजाइन बाय माय वाइफ। ये फोटोग्राफ जो है ना, ये मेरी तस्वीर जो है मेरे बेटे ने ली है, इज अ फोटोग्राफर। वाओ। सारेगामा को तो मैंने दिया है ये कि रिलीज करो, मैंने प्रोड्यूस किया है फॉर बशीर बदर साहब। जी बशीर बदर साहब के और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत करीबी है। अब वो अल्जाइमर्स के वो भी पेशेंट हैं 10 साल से। वो तो मेरी ख्वाहिश थी, मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं कुछ ना कुछ अपनी तरीके से कर सकूं उनके लिए, ऑनर करूं उनको, ये नहीं कि जी उनको। तो मैंने, हमारे एक अच्छे दोस्त हैं विवेक तनखा साहब, बहुत इन्फ्लुएंशियल और अच्छे दिल के आदमी हैं, तो मैंने उनसे जिक्र किया अभी 3 महीने पहले कि भाई कोविड हो गया, भोपाल में है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर हिम। आप बोले तलत बहुत आई, ही इज अ फिलोसफिस्ट, बोले आप करो, हम आपके साथ हैं, यू डू एवरीथिंग। मैंने बशीर बदर साहब के कुछ तकरीबन 30 या 40 गजलियात रिकॉर्डेड है मेरे अच्छा कैरियर में। 25 26 तो सिर्फ सारेगामा के पास है म्यूजिक, विच जी वाज। तो देन आई थॉट कि आई वांट टू री रिकॉर्ड फॉर द यंगर जनरेशन। तो मैंने उसमें से 6 चुने, एंड वो यादें हैं, आई हैव री रिकॉर्डेड देम विद फ्रेश ओके म्यूजिक, द सेम कॉम्पोजिशंस, बट आज की आवाज़ में। और सुनकर उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग हुई, बहुत उसमें मज़े की बात है कि, इंटरेस्टिंग बात है कि 85 में, आई वांट टू शेयर दिस विद यू, एक गज़ल है उसी इसमें के, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आंखों। तो ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ, बैक स्टोरी ये है, सुल्तान खान साहब
जी। सारंगी, जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग 84 85 में हम रिकॉर्ड किए थे वेस्टर्न आउटडोर में। हम लोग जानते भी नहीं, वन ऑफ द प्रीमियर लाइव रिकॉर्डिंग होती थी उस जमाने, सब बैठ के गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो सुल्तान खान ने सारंगी बजाई थी, तारी तबले पर थे, बड़े नाम बन तबलिया है। जी। तो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था, सुल्तान खान साहब तो गुजर गए, उनका बेटा साबिर नाउ इज बिकम। तो साबिर ने बोला चचा ये रिकॉर्डिंग में तो ये गज़ल और एक गज़ल उदासी का मैं बजाऊंगा। मैं बोला बिल्कुल। वाह। अब क्या हुआ कि जिस दिन रिकॉर्डिंग फिक्स की थी मैंने स्टूडियो वगैरह, वो बीमार हो गया, सर्जरी हो गई बेचारे की। तो तकलीफ में फ़ोन किया तो चचा मैं तो अस्पताल में हूँ। मैंने कहा अरे यार सॉरी, रहने दो। देखो तकलीफ की बात, ये सारे 6 गाने जो है ना, 6 गज़लियात मैंने 20 दिन में रिकॉर्ड करके मास्टर करके दिए हैं। 20 डेज 20 डेज में? एवरीथिंग म्यूजिक, बीच में गैप्स हैं। आप यादें की बात कर रहे हैं ना? यादें की बात कर रहा हूँ। सर 6-6 6.5 मिनट, 7 7.5 मिनट के गाने। या मैंने एक दिन में 5 गाने 3.5 घंटे में डब किए, नॉन स्टॉप, स्टार्ट टू फिनिश। रिकॉर्डिंग इंजीनियर बोला सर ये रिकॉर्ड है, मैं कभी आज तक ऐसे काम नहीं किया। आप लोग क्या है, आप लोग कैसे करते हो ये? मैंने पता नहीं, एक्सपीरियंस है। तो और चीज़, तो साबिर बोला कि मैं, फिर क्या हुआ कि बेचारा अस्पताल में था, मैं गिव बैक स्टोरी। चलो कोई बात नहीं, आप क्या हाल से? 6 दिन के बाद उसका फ़ोन आया कि चचा मैं भी थोड़ा ठीक हो गया, मैं बजाऊं। मैंने कहा बेटा अभी कैसे, अभी तो स्टूडियो ही नहीं है मेरे पास, वो तो इंजीनियर भी बाहर गया हुआ है। तो बोला कोई बात नहीं, आप ट्रैक मंगा दो, दूसरे स्टूडियो में जाके मैं डब कर देता हूँ। बोला हाँ कर ले। तो वो मैंने एक ट्रैक मंगवाया, वो उदासी का पत्थर, ये नहीं। और वहाँ जाके उसने 2 घंटे में डब कर दिया, 6 टेक दे दिए मुझे, खटाखट खटाखट खटाखट, अलग अलग वाह। रेडी। देन ही सेड कि जैसा वो आंखों में रहा। बोला हाँ, लेकिन वो तो मेरे पास ट्रैक नहीं है, मेरे फ़ोन पे था MP3, मैं इस पे कैसे बजाऊँ? मैंने ये और एक काम करते हैं, देखो मैंने कहा ये फ़ोन से मैंने वो मेल किया वो MP3 ट्रैक Got it. टू द इंजीनियर, वहाँ जो छोटा स्टूडियो, उसके कान में वो मिक्स्ड ट्रैक है, उसने बैठ के साथ में बजा दिया सब। इसे उसने बोला कि मैं आपसे डर रहा था क्योंकि मेरे अब्बू ने बजाया था आपके साथ इस गज़ल पे, आज मैं उसे बजा रहा था, मेरे लिए इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और इतना कमाल का बजाया, आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। Wow. तो देखो ये दिस वाज माय लिटिल हम्बल ऑफरिंग टू द ग्रेट पोएट to honor his contribution to the world of ghazal. That is what I. Here, money doesn't matter. Here, it is the God is my witness. I have refused that 5 days. I said I am not available for. I told my business manager, कोई मुझे इवेंट नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने बोला सर यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ इवेंट है, या आई लेफ्ट अ वेरी बिग मेजर, मैं बता नहीं सकता, मैं सीरीज फॉर दैट बिकॉज दे वांटेड मी टू कम एंड शूट ऑन द 19th. आई सेड आई कांट, आई मीन भोपाल, ये छोड़ के 1-2 दिन के बाद बुला लो, मैं आ जाऊँगा। आई सेड लेट गो, डजंट मैटर, आएगा जब काम आएगा। तो मकसद है कि यू हैव टू बी पैशनेट एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू ऑल माय लाइफ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज यू नो, तो मैं बताता हूँ कि दिस इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से दिल से आप नीयत साफ रखो ना, तो एवरीथिंग हैपन्स। आज लगेगा कि आपको शायद आपने खो दिया कुछ, लेकिन उसका 10 गुना आपको ना, आपकी नीयत अच्छी रहेगी तो ऊपर वाला देगा कहीं ना कहीं से। डोंट वरी अबाउट दैट, बी ऑनेस्ट एंड डू समथिंग। और बस जैसा कि इसमें एक शेर है, अब इसको रिकॉर्ड किया मैं, अभी करूँगा मैं, कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। मशहूर शेर है बशीर बदर का, जो उस ज़माने में हर कोई यूपी में बसेस पे लिखा रहता था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ओह। तो और क्या हुआ कि जिस दिन मैं गया, मैं उनसे मिलने गया, तो उनकी वाइफ को मैंने बोला बाजी मैं आ रहा हूँ। वो तो बोले आप आ जाइए, मैं 1 घंटा उनको मैं बिठा सकती हूँ, उसके बाद वो बैठ नहीं सकते। तो वहाँ के लोकल प्रेस वाले आ गए थे कैमराज वगैरह लेके। बोला डॉक्टर साहब ऑल्जाइमर्स पेशेंट, वो बात नहीं कर सकते। जी।
He was trying to, but he could not. Yeah. मैंने ये गाया, हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, हमारा दिल। ये मैंने पढ़ा, गाया। और कहीं तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, तुम्हारे। और फिर ये, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने। तो क्या हुआ मालूम आपको? When I sang this, उनके साथ बैठ, खुदा की कसम, अल्लाह गवाह है, वो ऐसे मेरा हाथ पकड़े उस हालत में, यानी ऐसे मुझे अपना हाथ में, he took my hand like this close to his heart and he gave me a ऐसे। ओहो। I can't tell you, इतना इमोशनल हो गया मैं क्या बताऊं। So it must have been one of the greatest moments of your life, na? Yes, it was, because a lot of memories came back because he was very close to my parents. जब भी गज़ल लिखते थे वो मुझे भेजते थे इंडिया लेटर में। मेरी माँ को बहन बनाया था उन्होंने, जब वो आते थे बम्बई कभी कभी तो वो फ़ोन करते थे, बहन मुझे होटल में रुकना अच्छा नहीं लगता, आ जाऊँ तुम्हारे घर। तो मेरी माँ बोलती थी, भाई साहब आप बहन बोले हैं तो अभी पूछने की क्या बात है, आपका घर है। तो घर आके रुकते थे, मुझे ड्राइंग रूम में फेंका जाता था, मैं ड्राइंग रूम में जाके सो जाता था। तो ऐसी मेमोरीज हैं, तो वो सारी यादें मेरे सामने आ गई, तो इसलिए मैंने ये टाइटल रखा, यादें। और मैंने आई हैव प्रोड्यूस दिस एंड आई हैव गिवन टू सारेगामा, इज जस्ट पोस्टेड इट ऑनलाइन, बाकी का सब मैंने किया। मैंने क्या किया, इट इज माय ट्रिब्यूट टू बशीर भाई साहब, इट इज माय छोटा सा नजराना, फकीर सा छोटा सा, दैट्स ऑल। एंड ये जो नजराना है ये आपकी तरफ से सिर्फ उनके लिए नहीं, सिर्फ बशीर बद्र साहब के लिए नहीं, आई थिंक हम सबके लिए है सर। बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये पता नहीं मतलब कैसे होगा, कब होगा, और अब क्योंकि बस वही बात है कि दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग दैट जस्ट हैपेंस। यस, एंड बस यही है कि ऐसे ही चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि अगर गुलमोहर में जब राहुल आए थे मेरे से, आई डिडंट नो राहुल एट ऑल, ही केम एंड सेड सर, मैं ऐसा एक फिल्म है उसमें आई वांट यू टू, इफ़ यू कैन इट विल बी यू नो एन ऑनर आपके। मैंने कहा गाना नहीं, गाना तो है लेकिन उसमें आप कैरेक्टर कर प्ले कर रहे हैं, यू विल बी सिंगिंग दैट सॉन्ग बट यू विल नॉट बी अ सिंगर। तो आपने फिल्म देखी है, पता नहीं, आई डोंट नो, देखी है? मैं अभी नहीं देखी सर, बट आई नो दैट यू हैव संग दैट सॉन्ग ऑन स्क्रीन आल्सो। Yes, वो कहानी पूरी खुलती है ट्रैक्स, इट्स अ ब्यूटीफुल फैमिली ड्रामा एंड इट बिकेम लाइक अ फैमिली। आई एंजॉयड शूटिंग दैट, शूटिंग द होल शूट जो था ना, इट वाज लाइक शर्मिला जी, मनोज, मैं, सूरज, तो हम लोग एक फैमिली बने थे। राहुल, हम लोग खाना खाते थे साथ में, पूरे यूनिट के साथ बैठ के हंसी शूटिंग करते थे, पता ही नहीं लगता था कि शूटिंग हो रही है। शाम होती थी, हम होटल आते थे मेरिडियन में, तो मनोज मुझे बोलते थे, तलत भाई अभी 9 बजे हम लोग रूम में फ्रेश होके आ जाओ, 9 बजे मानसून बार में मिलते हैं, मानसून लाउंज है वहाँ पर मेरिडियन में, और वहाँ बैठ के फिर बातें कर रहे हैं, गाने बज रहे हैं। राहुल आता था शूट ख़त्म करके, अरे भाई तू आजा, चल कुछ खा ले। फिर उसके बाद जब मेरा लास्ट डे था शूट के बाद, तो हमने बोले, मैंने कहा एक शाम यहाँ
9 o'clock विल ऑल मीट। मैंने म्यूजिशियंस को बुलाया, वहां पर एक महफिल कर दी मैंने। ओहो, अविनाश का कैरेक्टर प्ले किया है आपने, Yeah. और हु इज नाम अ भी, फैमिली फ्रेंड टू द बत्रास, यस, एंड दैट नेम हैज बीन सजेस्टेड बाय मी। बाय यू। बिकॉज क्या क्या वो कुछ नाम कुछ और रखा था उसमें। Somehow I felt कि I said Rahul वो doesn't go with my personality वो नाम है ना। He said I know sir, maybe I'm not happy, but I don't know क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सोचो, आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। मैंने कहा पंजाबी कैरेक्टर है, या तुम्हारा कैरेक्टर पंजाबी के है, वो टिपिकल जो दिल्ली में होता है ना, एक बॉइस्टरस पार्टी में गाएंगे बजाएंगे ज़रा। तो मैंने कहा कैसे क्या करूँ। एक मेरे दोस्त हैं अविनाश, तो मैंने कहा हाउ अबाउट अविनाश। He said हाँ हाँ गुड 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 गुड, दैट्स इट, विल कीप द कैरेक्टर, दैट्स हाउ हिज नेम came. Okay. So it's also a real life, but is your friend Avinash also a similar character like you played in the movie? No, 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 not at all. He's the opposite, completely opposite. Very private, just, doesn't meet people. just for the records like that. तो सर चलते चलते, वैसे तो अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन मैं जुर्रत करना चाहती हूँ कि मैं आपको एक गाना डेडिकेट करूँ। Please. मेरे लिए सपने के बराबर होगा अगर मैं आपको ये गाना सुना पाऊँ, और अगर कोई गलती हो तो पहले ही प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं बस नहीं, एक कोशिश है। सुनाइए, आप क्या सुनाएंगे बोलिए। आप कौन से सुर से गाएंगे वो सुर भी दे देता हूँ आपको, मेरे पास सब है। सर फिर चिड़ी रात ही गाएंगे हम। आप गाएंगे? जी। ओके, कौन से सुर से गाएंगे ये देखिए। दे दे तेरे ना, दे दे दे। मैं थोड़ा माहौल बना देता हूँ, फिर गाओ तुम। प्लीज प्लीज, यस। ओ माय गॉड। सा दा नि सा गा, सा रे रे सा रे 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 रे, सा गा ma da ni da, ma da ni sa ni da ma pa da ga ma re, sa ni da ni sa ga ma re sa। ये ये ऐसे चलेगा। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, अच्छा ये मैं टेम्पो छोड़ देता हूँ, वो लैग रहता है ना, तो ये हाँ सुर हाँ। सुर गाओ, अभी गाओ। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। वाह वाह, बहुत अच्छे राशि, तुम्हारी आवाज़ सुर में है। नहीं वाकई, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तो सिखाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। तुमने सुर में गाया, और आपने नोट किया कि बीच में मैंने इफेक्ट भी दिया तुम्हारी आवाज़ में। जी देखो ना। सर, आपसे ये सुनना कि मैंने सुर में गाया है, मैं बता नहीं सकती अभी। अगर मैं पापा से बात होगी मेरी, ही इज सेलिंग राइट नाउ, बट आई विल मैसेज हिम इन द नाइट टू, व्हेन आई टेल हिम दैट आई हैव स्पोकन टू यू, आपको पता नहीं है वो अच्छा कितने अच्छा खुश अच्छा होंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं जी। एक लाइन गाता हूँ, दूसरी लाइन तुम रिपीट करो, और क्या चाहिए। ये महकती हुई गजल मखदूम, गाओ। ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। रात है या बारात फूलों
रात है ना उसको थोड़ा स्ट्रेच करो। आपने क्या किया, रात है ऐसा किया आपने, उसको रात है या रात है या बारात फूलों राशि, की। तुमको तुमको ना इसको परस्यू करना चाहिए और अपने शौक के लिए सुर में हो तुम, गाओ। अगर तुम चाहती हो तो मेरे क्लासेस ज्वाइन करो, मैं तुम्हें अच्छे बैच में एडमिट करूँगा और वंस अ वीक आओ और सीखो, बहुत फर्क पड़ेगा तुम्हें। सर पक्का मैं आ जाऊंगी। मैंने कब मना किया, आओ। आई विल गेट इन टच विथ यू इमीडिएटली। Yes, I will send you. I'll take your number from him and I'll send you the to registration. I have online classes तो पता है ना। यस सर, यस सर। Right. And then once a week आप आओ एक बैच में, सीखो, फर्क पड़ जाएगा। सुर में हो तुम। थैंक यू सर, मैं रो दूंगी अब। नहीं मत रोना प्लीज, मुस्कुराओ। Well, this has been one of the greatest interviews of my entire career of 20 years. Never have I spoken to an artist or a celebrity जिन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि मैं कुछ हूं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपने जो स्टोरीज बताई हैं सर, दे आर गोल्ड, जिसको कहते हैं ना आर्काइव मटेरियल। ये मैं कट करके जैसी लिंक आएगी, आई एम गोइंग टू स्टोर इट इन अ वेरी स्पेशल प्लेस एंड वॉच इट ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इतने कैंडिडली कोई भी आर्टिस्ट अपनी लाइफ की जर्नी बताता है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस लाइक दैट। Welcome and wish you all the best. Lots of love. थैंक यू कैलस सर। And 92.7